नारी शक्ति को, नारी जाति को एक होने के लिए बहुत अच्छे मार्गदर्शन भी, और इस मातृशक्ति शक्ति सम्मेलन को 12,000 क्या 15,000 तक की भी हमें दिशा बताई है कि कैसे हमें सबको एक होकर, सबको एक में रहकर सारी मातृशक्तियाँ अगर एक हो जाएंगी तो मैं समझती हूँ ये दिन दूर नहीं है। हम सभी 15,000 मातृशक्ति जब एक साथ एक समान होकर वहाँ आएगी तो आप सबको भी गर्व होगा अपने पर। तो मैं इसी क्रम में हमारे बीच ब्रह्मा कुमारी से प्रमुख सोमा दी आई हुई है। मैं चाहूंगी दीदी भी हमें सशक्त बनाने के लिए, मैंने यहाँ दीदी को क्यों बुलाया था, मेरे को कभी कभी लगता है कि वास्तव में हमारे भारतवर्ष की धरा बहुत सुंदर हो सकती है, बहुत स्वर्ग हो सकती है। वास्तव में हमारे भारतवर्ष की धरा स्वर्ग बन सकती है अगर हमारे भारतवर्ष की बेटियां, हमारे भारतवर्ष की नारी शक्ति सुंदर नहीं सशक्त बन जाए, एक समान हो जाए। तो दीदी हमें और हमारा मार्गदर्शन करेंगी ब्रह्मा कुमारी से सोमा दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आज बहन ने मुझे मंच पर बोलने के लिए कहा है तो मैं यही कहूँगी कि आप लोगों ने इस संगठन को इतनी मजबूती दी है, किसका? इस भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। जो अभी बहन सीमा बोल रही थी कि भारत हमारा स्वर्ग बन जाएगा, परंतु कैसे बने? भारत हमारा, पहले हमारा देश सोने की चिड़िया थी और आज क्या बने? तो शिव शक्ति जो शक्तियों को शक्ति दे रहा है वो हमारा परमपिता परमात्मा शिव है। वैसे तो परमात्मा को अनेक नामों से उसे याद किया है, परंतु इतनी बहनें बैठी हैं मंच पर, हमारे भाई भी बैठे हैं, जब तक अपना नाम स्वयं न बताएं तब तक हमको पता नहीं पड़ सकता। तो इसी प्रकार परमात्मा धरती पर आया तो उसने अपना नाम हमें असली शिव बताया कि मेरा असली नाम शिव है, रूप हमारा ज्योति बिंदु है और मैं परे ते परे परम धाम का रहने वाला हूं। हे बच्चे, मुझे पहचानो और अपनी खोई हुई शक्ति को जगाइए। तो ये हमारी भारत माता, ये हमारी धरती माता आज कितनी बोझिल हो रही है, किस कारण से? और रो रही है कि हमारे बच्चे बिगड़ गए। अब उन बिगड़े हुए बच्चों को सुधारे कौन? तो इसके लिए अगर हमारी माताएं पहले स्वयं को ही जाने कि मैं कहां से आई थी और मुझे कहां जाना है, मैं धरती पर किस लिए आई थी और मुझे क्या करना है, ये सब जानने के लिए समय चाहिए। और आप लोगों ने भी इतना अच्छा संगठन बनाया, कार्यक्रम किया, तो हम यही चाहेंगे कि आप पहले स्वयं को पहचाने। जैसे भाई जी ने अभी बताया कि प्रेम तो हम किसी से भी कर सकते हैं, इस प्रेम को वासनाओं में ही क्यों बदला जाए? माँ पुत्र से भी प्रेम कर सकती है, नारी बहन से भी प्रेम कर सकती है,
नारी भाई से भी प्रेम कर सकती है। और जितनी हमारी माताएं अध्यात्म में भी चलती हैं, तो हर पुस्तक में माताओं को आगे रखा गया है। जो हमारी माताओं ने बलिदान दिए हैं, जैसे कि भाई जी ने बताया कि व्रत लेकर के जैसे हमारी सीता जी को उत्पन्न किया गया, इसी प्रकार हमारी झांसी की रानी ने क्या नहीं बलिदान दिया। आज हमारी माताएं अगर बलिदान दें, एक एक घर स्वर्ग बन जाए, हमारा भारत ही स्वर्ग बन जाए। हमारी संस्था के अंदर कितनी न बहनें हैं जिन्होंने अपना जीवन इस समाज सेवा के लिए समर्पित किया है। आज हमारे विद्यालय 8,700 खुले हुए हैं। सभी विद्यार्थी करीब 20 लाख भाई बहन हैं और हमारी समर्पित बहनें 46,000 कुमारियां। दुनिया में कहते हैं कि किसी गरीब की एक भी कन्या नहीं रहनी चाहिए, शादी को बड़ा महत्व बताते हैं। लेकिन हमें भगवान ने जब चुना तो उसने ये मुझसे पूछा कि तुम्हें सूट पैंट वाला चाहिए या मोर मुकुट वाला चाहिए। तो मेरा यही क्वेश्चन रहा कि मुझे तो मोर मुकुट वाला चाहिए। तो इसी प्रकार हम लोगों ने उस मोर मुकुट वाले को वर्ण करने के लिए अपना सारा जीवन इस समाज सेवा में लगाया है। और हमारे यहाँ पर भी आपके गृहस्थी वाले ही भाई बहन आते हैं और हम आपके एटा में 46 वर्षों से ये सेवाएं दे रहे हैं और यही सोचते हैं कि हमारा एटा में भी घर घर स्वर्ग बन जाए। तो इसी प्रकार हमारे विचारों में जब चेंज आएगा, हम अपने को 2 बच्चों की माँ या 4 बच्चों की माँ न समझ करके अगर जगत माता समझी, संसार के जितने भी भाई बहन हैं वो हमारे पुत्र के समान हैं, हमारे भाई के समान हैं, तो हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा, हमारी भावनाएं ही बदल जाएंगी। इसके लिए हमको भी आपके लिए टाइम देना पड़ेगा और आपको भी हमारे पास टाइम देना पड़ेगा, तभी हमारा भारत सशक्त बनेगा। उसमें भी शक्तियों के लिए उन्होंने हमें बताया कि मातृ के अंदर सहन शक्ति शुरू से ही पढ़ाई जाती है। कुमारी जब कोई शादी करके जाती है तो यही सिखाया जाता है कि बेटा सहन करना, सबको खुश रखना, एक नई जगह पर जा रही हो, सबको अपना बनाना, सबके दिलों को जीतना, सबके दिलों पर राज्य करना। तो एक तो ये हो गई एक परिवार की बात। लेकिन यहाँ विषय चल रहा है राष्ट्र को सशक्त बनाना है। तो राष्ट्र को हम सशक्त कैसे बनाएंगे? तो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले हम अपने परिवार को सशक्त बनाएंगे, फिर मोहल्ले को सशक्त बनाएंगे, फिर गांव को सशक्त बनाएंगे, फिर शहर को सशक्त बनाएंगे, तब हम विश्व को सशक्त बना सकते हैं। इसीलिए देखिए हमारे इसमें कोई आता है तो क्या कहते हैं कि अरे यहाँ तो ये लोग ऐसा ज्ञान देते हैं कि बचपन से ही कहते हैं कि ऐसे ही रहो, लेकिन भगवान को याद करने की कोई उम्र नहीं होती है। जैसे ध्रुव ने 5 वर्ष से ही भगवान को याद किया, प्रहलाद ने 5 वर्ष से ही भगवान को याद किया। इसी प्रकार भगवान को याद करने के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं होता। अगर बहुत से भाई बहन कहते हैं कि हम बूढ़े होंगे तब अध्यात्म को जीवन में लाएंगे, लेकिन भगवान ने हमें पढ़ाया है अगर हम बूढ़े हुए ही ना तो हम पहले ही चले गए। तो इस आध्यात्मिक विद्या को भी अपने जीवन में एक विषय बनाएं और इसको भी हम घर गृहस्थ
में रहते हुए उस ईश्वर को कैसे याद करें, इसकी ही पढ़ाई हमारे ओम शांति में पढ़ाई जाती है। हमारी ओम शांति का नाम है, अभी भाई जी पूछ रहे थे, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो इसको विश्व की बंधुता को लेकर इतना बड़ा नाम रखा गया है, प्रजापिता ब्रह्मा की कुमारी। ब्रह्मा की कुमारी क्यों कहा गया? क्योंकि माताएं हमारी गायन करती हैं कि पहले सुमिरो ब्रह्मा जी को जाने सृष्टि दई रचा। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो सृष्टि में तो आप भी हैं और हम भी हैं, पर आपसे अगर कोई ब्रह्मा कुमारी कहे तो आपको अभी बिना जानकारी के कारण अच्छा नहीं लगेगा। हमसे कोई ब्रह्मा कुमारी कहे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उस पिता को हमने पहचाना है जो सृष्टि का कर्ता है। जब ब्रह्मा ने सृष्टि रची, इसी के आधार पर उसने हमें ब्रह्मा कुमारी कहा। जैसे राजा का बच्चा होता है तो राजकुमार कहलाएगा ना, इसी प्रकार ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो हम सभी भाई बहन ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। हम एक पिता की संतान हैं। ये सृष्टि रंगमंचशाला है, उसने हमें इस सृष्टि पर पार्ट प्ले करने के लिए भेजा है। जितना हम अच्छा पार्ट प्ले करेंगे उतना ही वो शक्ति हमसे खुश होगी। तो उसको खुश करने के लिए हमारी भावनाएं चाहिए, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। कहते हैं आपकी मुझे भावनाएं चाहिए, कहते भगवान किसका भूखा है? भावनाओं का। इसी प्रकार हमारे जो भी हैं संसार में जितने भी योग हैं, राम है, कृष्ण है, इन्होंने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया और यही कहा हमारा भारत भूमि स्वर्ग बने। तो स्वर्ग तभी बनेगा जब हमारी माताएं जागृत होंगी, हमारे भाई साथ देंगे, तो फिर से हम इस भारत को स्वर्ग बना सकते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम जरूर देना पड़ेगा, हमें आपके लिए, आपको हमारे लिए, क्योंकि इसमें कहा गया है पढ़ाई की डिग्री है नौकरी, शादी की डिग्री है संतान। तो हम समझते हैं आप सभी परिवार वाले होंगे, लेकिन हमारा विद्यालय है कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी पद पाए। तो कैसे बनेंगे? इस पढ़ाई को हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम कोई डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ते हैं तो अगर हम पहले से ही कह दें कि मेढक चीरना हमें घिन आती है तो हम डॉक्टर बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। तो पहले उस काम को हमें सीखना पड़ेगा। जैसे आप हमें सिखा रहे हैं कि हमारी माताएं, हमारे भाई इतने सशक्त बने, गौ हत्या बंद हो जाए, कन्याओं पर इतने जुल्म हो रहे हैं, रास्ते चलते लोग कारों में डाल लेते हैं। तो ये सब क्या है? तो हेरवी माताएं, आज हम कह सकते हैं, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए कि आज माताओं हमारियों का पहनावा थोड़ा गलत है, बुरा नहीं मानना। देखिए संसार के अंदर हमारा जो तन है, हम ऐसे ढक कर के चले जो किसी की दृष्टि हमारे ऊपर जाए ही क्यों। केवल मुख ही दिखाई दे, जहाँ की परमात्मा ने बताया है कि यहाँ पर तुम्हारी आत्मा रहती है, उस आत्मा को ही देखो, शरीर को देखो ही नहीं। तो हमारी जो आदतें हैं, जो हमारे संस्कार हैं, वो पवित्रता की तरफ जाएंगे कि प्रकाश को ही हम देखेंगे। और आप लोगों ने अपना तन मन धन लगा करके इस संस्था को आगे बढ़ाया है, तो बहुत बहुत आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वाकई जब शोभा दीदी के मुख से, मुखारबिंद से ये ओम शांति आता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन का जैसे हम परमात्मा से जुड़ गए हैं, हमारी अंतरात्मा उस प्रभु से मिलन वाकई हो गया है। ये ओम शांति आपके ब्रह्मा कुमारी की सारी बहनों के मुख से सुनकर अंदर तक मन पवित्र हो जाता है
वाकई लगता है कि सब भगवान के एक समानता हो गई है, अब कुछ चाहिए ही नहीं। और आगे ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें पूरी हो गई है। और भैया मेरे शिवशंकर जी भाई साहब को बहुत आज आनंद दीदी के, क्योंकि वाकई में भाई साहब का जो व्यक्तित्व है वो कार्य को करते करते कैसे धार्मिक हर कार्य में वो अपनी